नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको चेस्ट और ब्रेस्ट के साइज को कम करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं, थुलथुला सा जिनका शरीर होता है, उन लोगों के छाती के आसपास फैट बढ़ने की समस्या और अंडर आर्म्स के आसपास फैट बढ़ने के कारण उनका पूरा शरीर बेडॉग सा दिखाई देता है। इन अभ्यासों की नियमित 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करने से आप अपने शरीर को परफेक्ट शेप दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, चेस्ट और ब्रेस्ट के साइज को कम करने के लिए सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए बैठ जाते हैं। इन अभ्यासों को आप खड़े होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाना है और ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को पीछे ले जाते हैं। ऐसे बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे जितना पीछे आप ले जा सकते हैं और ऐसे दोनों कोहनियों को मिलाते हुए 10 टाइम्स ऐसे गोलाकार घुमाने के बाद आपने विपरीत दिशा में ऐसे घुमाना है। इसे करने से हमारे सीने की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं और हमारे छाती के आसपास बढ़े हुए फैट और अंडर आर्म्स के फैट को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे नीचे कर लेते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ले जाते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं। ऐसे अपनी कोहनी को ऐसे अपने सिर के पास लाते हैं। ऐसे अपने हाथ को खींचते हैं। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और फिर सीधे। फिर दूसरी साइड से भी ऐसे ही करें। दोस्तों, इन अभ्यासों को करते समय आप अपने शरीर में खिंचाव को महसूस करें। ऐसे ही लेफ्ट राइट साइड से 8 से 10 बार आपने इसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों को हाथों को ऐसे पीछे को ले जाते हैं, जितना पीछे आप ले जा सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाने की कोशिश करें। ऐसे ही इसे आप 10 से 15 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे इसके बाद आपने अपने कंधों को ऐसे आगे से पीछे की ओर मूवमेंट देना है। ऐसे गोलाकार घुमाते हैं। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर विपरीत दिशा में। फिर सीधे। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्धचंद्रासना। सबसे पहले आपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर सीधे। ऐसे ही इस अर्धचंद्रासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उष्ट्रासना। अपने हाथ को ऐसे दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेना है और अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच कर लेना है। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही उष्ट्रासना की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है और यह अभ्यास नेक हम्प की समस्या यानी हमारे गर्दन के पीछे बढ़े हुए फैट, अंडर आर्म्स के फैट को दूर करने के लिए भी बहुत ही लाभकारी और सरल अभ्यास है। और फिर सीधे। अब हम योग मुद्रासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही पद्मासन,
सुखासन। किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ते हुए अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही लेफ्ट राइट साइड से इसे आप 10 से 15 बार कीजिए। इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं, अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और अपनी दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर उठा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे और श्वास छोड़ते हुए आगे। इसके बाद हम करेंगे भैकासना। इसे फ्रॉग पोज भी कहा जाता है। इसे करने से हमारे सीने की मांसपेशियां काफी मजबूत होती हैं और ये हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग कराता है। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास से रख लेते हैं। सबसे पहले अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर ऐसे अपने हाथ से ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ते हुए ऐसे अपने पंजे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करें और अपने शरीर को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं। फिर सीधे फिर दूसरे पैर से करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। ऐसे ही इसे आप लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पंजों को पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं। यह अभ्यास सरल धनुरासना से मिलता जुलता है। फिर सीधे ऐसे ही से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर दें।